ओके। तो कैमरा की क्वालिटी को थोड़ा अवॉइड करना है। मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पर हमारा वीडियो टाइटल जैसे आपने पढ़ा हुआ कि हाउ टू वर्क लाइक मशीन, उसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आप जो है एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर ह्यूमन आफ्टर ऑल। आपको चीज़ें थोड़ा बैलेंस करके चलनी पड़ती है। और अगर आप कोई सी चीज़ें एक्सट्रीमिटी में कर भी रहे हो, जैसे कि 100 दिन तक कोई सी चीज़ कर रहे हो, आपके 100 दिन तक 4 वीडियोस डाल रहे हो, तो उसको आपको 100 दिन से ज़्यादा नहीं करना है, वरना आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। और अगर आपकी बॉडी और जो माइंड है वो साथ में अलाइंड नहीं रहेंगे, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ऑन द टॉप अनलेस योर बॉडी एंड माइंड वर्क्स द सेम। ये मेरा खुद का रूल है। मेरा बॉडी और माइंड जब साथ में वर्क करता है, तभी मैं सबसे बेस्ट आउटपुट दे पाता हूँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट टू द वीडियो। और डिस्क्लेमर का सिर्फ यही कहना था कि टाइटल को कम्प्लीटली सीरियस नहीं लेना है आपको। मतलब आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। मतलब जब तक आपकी बॉडी साथ देगी तभी आप काम कर पाओगे। और अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय मत करना बस। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि रेपुटेशन। देखो, आपको मैं स्टोरी बताता हूँ एक कि मान लो एक मेरा सॉरी हाँ मेरा एक सेकेंड। तो मान लो मेरा एक आर्ट पेज है ना। आर्ट पेज नहीं कहेंगे, लेट्स से कि मेरा एक मी पेज है मान लो। और मैं उसका डेली बेसिस एक रील पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। अब वो एक रील मैं फॉर अ मंथ पोस्ट कर रहा हूँ, और एक रील मेरे डालने में बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक रील से 2 रील पे स्विच हो जाऊँगा, और 2 रील जब मेरे लिए ईजी हो जाएगी, तो मैं 2 से 3 रील पे जाऊँगा। 3 रील्स मैं डेली पोस्ट करूँगा। तो इससे हो क्या रहा है कि वी आर डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो सुनो, मतलब अगर आप एक रील डाल रहे हो वो आपके लिए आसान हो गया, तो आप 2 रील पे आओ। 2 रील आसान हो गई है, 3 रील पे आओ। मतलब यू हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग। अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल मत होने दो किसी की कोई सी भी स्पेसिफिक चीज़ के साथ। मतलब अगर आप किसी एक नॉर्मल चीज़ से कंफर्टेबल हो चुके हो, मतलब आप अपनी एज के ग्रुप पीपल से बात करने में कंफर्टेबल हो चुके हो, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ ना। आप अपनी एज के लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो तो लड़कियों से बात करो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट मिलेगा, आप थोड़ा यू नो नर्वस फील करोगे, और वही आपको प्रोग्रेस कराएगा। अगर आप एक ही रील पोस्ट कर रहे हो फॉर ओवर अ ईयर, देन आप अपने आप की फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। आप यू आर पोस्टिंग 2 रील्स, देन यू आर पोस्टिंग 3, देन यू आर पोस्टिंग 4। Imagine if you keep on doing this, you will be posting 10 reels a day without any effort. And this is a main point of the first point. अपने आप को ऐसा बना लो, इतने रेपुटेशंस करो किसी चीज़ के, कि आप उस चीज़ को इतने एफर्टलेसली कर लो कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। मतलब आपके लिए खाना खाने जैसा हो जाए वो। मतलब अपने आपका खाना खाना हो गया, वर्क जैसे ईट हो गया, आपका और कुछ हो गया, वॉकिंग हो गया। तो आपको अपने काम को ऐसा बनाना लेना है कि आपको वो टास्क एफर्टलेस लगे। एफर्टलेस मतलब उस काम को करने में आपको एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। आपकी मेंटल एनर्जी हाँ थोड़ी बहुत यूज़ होगी, पर आपको उस काम में इतना अच्छा हो जाना है कि आपको उसके साथ आप दूसरी चीज़ ऐड कर पाओ। और यही हमारे फर्स्ट पॉइंट का बेनिफिट है कि अगर आप कोई सी भी चीज़ की इनफ रेपुटेशंस करोगे, तो वो चीज़ आपको ईजी लगने लग जाएगी। और जब ईजी लगने लग जाएगी, तो उसके साथ आप दूसरी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। और बेसिकली आप और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। मान लो आप एक और अपना फिटनेस पेज चालू कर दो, उस पर फिटनेस मीम्स डालने लग जाओ, या फिर अपना कंटेंट शूट करके डालो, तो यू आर मैनेजिंग 2 पेजेस नाउ। आपके पास और पैसे कमाने के मौके हैं। आप इधर से भी कमा सकते हो, इधर से भी कमा सकते हो, दो दो तरीके मिल रहे हैं। और यही वो तरीका है जिससे कि बड़े बड़े लोग या फिर जिस भी कंटेंट क्रिएटर आप देखते हो, वो इतने मल्टीपल पेजेस रन कर पाता है। क्योंकि अगर उनके मान लो कि आपके 3 पेज हैं, ये 1 2 3, और आपके इसको आपको 1 साल दिया है आपने फर्स्ट पेज को, तो आपको इसके नीश के बारे में पता है, इसके कंटेंट के बारे में पता है कि इसमें क्या चलता है। तो आप ना ओवरथिंक नहीं करोगे, आप बेसिकली आइडियाज उठाओगे, एक्शन लोगे और डाल दोगे इस पे। और उसके बाद आप सेकंड पे भी अगर आपने 1 साल दिया है, तो आप वही सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। उसके बाद तीसरा है ये चीज़ आपने नई ऐड ऑन करी है, तो इस पर आप अपना ज़्यादा टाइम दे पाओगे। अगर इन दोनों चीज़ों पे आप एफर्टलेसली काम कर पा रहे हो, तो आपकी एनर्जी बचेगी। आपकी एनर्जी बचेगी ना, प्रोटेक्ट होगी। और वही एनर्जी फिर आप अपने तीसरे काम में लगा दोगे, जिससे कि आपको और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मतलब बेसिकली जितने ज़्यादा रेपुटेशंस, उतने ज़्यादा एफर्टलेसली काम कर पाओगे। और जितना ज़्यादा एफर्टलेसली काम कर पाओगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी बचेगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी बचेगी, उतना ज़्यादा आप अपनी दूसरी चीज़ों पर फोकस कर पाओगे।
सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट पॉइंट कि पहला पॉइंट, जितने रेपिटेशन मारोगे उतने वो चीज़ आसान लगने लग जाएगी। उसके बाद मैं पॉइंट्स को थोड़ा छोटे छोटे रखूंगा, ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। उसके पहले वेट अ मिनट, थोड़ा ये बांग घोसला मैं हटा देता हूँ इधर से। आई हैव मेड अ प्रीटी ह्यूज मेस, और थोड़ा एक्सप्लेन करने में फिर प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए। एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, डोंट ओवर थिंक एंड जस्ट डू इट। एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको। दिस वाज री फ्रॉम 1 year ago। ये था मेरा फिटनेस पेज विच आई एम करेंटली रनिंग। तो मैं क्या करता था, आधा घंटा आइडियाज ढूंढने में लगाता था, आधा घंटा टेम्पलेट्स ढूंढने में लगा था, आधा घंटा उसको एक्शनेट करने में लगाना था, आधा घंटा मैं कैप्शन लिखने में लगाता था, परफेक्ट टैक्स, परफेक्ट डैट, परफेक्ट दिस, परफेक्ट डूस। तो मतलब मुझे बेसिकली इस चीज को करने में इन टोटल 1 hour लग जाता था। और फिर होता क्या था, मेरा जो आर्ट पेज था उसको मैं टाइम नहीं दे पाता था, इधर मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं डाल पाता था, मैं सारा टाइम इस पे लगा रहा था। पर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस सारे रेजिस्टेंस को हटाया। देखो, ये सारे रेजिस्टेंस को आपको हटाना है बेसिकली। एक सेकेंड देखो, सिंपल सा रूल याद रखो, जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतना आपका टाइम ज़्यादा यूज़ होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना आपका टाइम कम लगेगा। मान लो आप वीडियो शूट कर रहे हो और आप बहुत टाइम से वीडियो शूट कर रहे हो और आपका वाईफाई चला गया एकदम से और आप पोस्ट करने ही लगे थे वीडियो, तो आपने वीडियो तैयार करके रखी पर वो पोस्ट नहीं हुई, फिर आपको वाईफाई फिक्स करने में 1 घंटा लग गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अपने रेजिस्टेंस को जितना हो सके उतना कम करो और ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। अपना कंटेंट जो है उसको पोस्ट करो विदाउट ओवर थिंकिंग। मैं ये गलती कर चुका हूँ, मैं 3 से 4 रील्स डालता था, मैं सोचता था कि ये आइडिया क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो करेगा या नहीं करेगा। तो ये गलती आप मत करो, कंटेंट डालो, पोस्ट करो, जो वर्क करना होगा वो कर लेगा। एग्जांपल लेते हैं, ये एक गाय है, एक हफ्ते में एक वीडियो। दिस गाय, थोड़ा सा इवल फेस क्यों बन गया इसका, ठीक है। एक हफ्ते में 4 रील्स, ये एक हफ्ते में एक रील्स। ये है हमारा भाई क्वालिटी। दिस इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये क्वालिटी पर फोकस करता है। इवन तो एक हफ्ते में ये एक रील जो है उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर सकता है। ये गलती क्या कर रहा है, एक वीक में ये एक रील प्रोड्यूस कर रहा है। इवन तो जो वो एक रील है वो 7वें दिन पर ही बनती है, वो 1 से लेकर 7 पर नहीं बनती, 1 से लेकर 7 पर नहीं बनती, वो 7वें दिन पर बनती है। तो गलती ये कर रहा है, वो एक साथ सातों दिन का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो सातों दिन डूम स्क्रोल कर रहा है और 7वें दिन पर रील लगा के बोल रहा है कि मैं तो क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ भाई, इसलिए मैं 7 दिन लेता हूँ। और ऑन द अदर हैंड ये बंदा डेली मेहनत कर रहा है, रील स्क्रॉल नहीं करता है, डेली 4 रील्स डालता है। तो ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है, 7 दिन में 4 रील्स इक्वल्स टू 24। आई थिंक दिस इज राइट, गलत हो गया हो तो माफ़ करना। 24 रील्स, 24 रील्स विल ऑलवेज बीट 1 रील, समझे। 24 रील्स कोई बंदा डाल रहा है तो वो ऑलवेज बीट जो गाय एक रील डाल रहा है, सिंपल सी। अभी एक रील डाल रहा है कंटेंट क्वालिटी के नाम पे और वो भी 7वें दिन पर डाल रहा है, तो क्या मतलब हुआ। इंस्टेड ये बंदा बनो जो कि पूरे हफ्ते वीडियोस डालता है, तो आपको ज़्यादा आउटकम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं वीडियो बनाते बनाते। ओके, ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा मैस क्लियर अप कर देते हैं अपन, ठीक है। अब हमारे पॉइंट पे आते हैं वो है यूज़ योर एनर्जी द राइट वे। देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को गलत जगह यूज़ करते हैं। बहुत से लोग दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं और आखिरी का 1 घंटा बचता है दिन में, उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम कर देते हैं, वर्क। बल्कि होना इसका उल्टा चाहिए। आपको दिन भर काम करना, ये इन्फिनिटी का सिंबल क्यों बनाया मैंने, हाँ, आपको दिन भर काम करना चाहिए और 1 घंटा आप अपना प्लेजर या फिर डोपामिन को दे सकते हो। और वो क्या करते हैं, दिन भर रील स्क्रॉल करेंगे और दिन के एंड में भाई प्रोडक्टिविटी का नाम देने की, भाई मैंने तो काम करा है 1 घंटा दिन भर, पर आपको करना है इसका उल्टा है।
दिन भर काम करो, रात को अगर टाइम बचे तो थोड़ा सा अपना फन के लिए यूज़ कर लो, पर यूज़ योर एनर्जी द राइट वे। देखो आपकी एनर्जी होती है, इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जो एनर्जी है वो होती है लिमिटेड। आपकी जो एनर्जी है वो इन्फानाइट नहीं है, लिमिटेड है, इन्फानाइट नहीं है, ये बात को समझो। तो अगर आपकी जो लिमिटेड एनर्जी है उसको आप अलग अलग स्पेसिफिक थिंग्स पर स्पेंड कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो बचेगी। और आपके काम के प्रति, वर्क के लिए आपकी एनर्जी बचेगी ज़ीरो अंडा। आपने सारा दिमाग तो अपना लगा दिया है रील स्क्रॉल करने में, सीरीज देखने में, या फिर शॉर्ट्स देखने में, या फिर मूवीज देखने में, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप काम करने के लिए भी आपका एनर्जी बच जाए, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू डम्बो। समझे? तो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, सही जगह यूज करो, एंड स्टॉप स्पेंडिंग इट ऑन द रॉन्ग प्लेसेस। अपनी एनर्जी को पहले सही जगह डाइवर्ट करो, उसके बाद अगर बचे तो थोड़े अपने फन के लिए यूज कर सकते हो। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वर्क को प्रायोरिटी दो। काम जब तक नहीं होगा जब तक फन आपको नहीं मिलना चाहिए। ओके, दिस वाज फॉर द वीडियो। अगर कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो कमेंट में प्लीज शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने थोड़ा ये नया तरीका बनाए हैं वीडियोस बनाने का, सो इफ यू लाइक इट प्लीज डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।